नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीकेंड पे शुरू हुई थी ये जंग। इस वीकेंड आते आते सोच रहे थे कि कुछ थमेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टा बढ़ और गई है। एक्चुअली में प्रेसिडेंट ट्रम्प इसलिए वॉर करते हुए दिखे थे या इसलिए अटैक किया था उन्होंने क्योंकि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी लगातार डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और वो डील चाहते थे ईरान से कि न्यूक्लियर फैसिलिटी ना बनाएं, ड्रॉप करें। ईरान ने नहीं माना। अचानक से हमला हुआ, अटैक हुआ। अटैक में आप सभी को पता ही है, खामेनीज फैमिली ऑलमोस्ट डेड हुई। खामेनी मारे गए, उनके पति मारे गए, उनकी बहू, बहुत 4-5 लोग उनकी फैमिली से गए। काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिला ईरान में, लेकिन ईरान ने उसके बाद फैसला लिया कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी छोड़ने के लिए तैयार हैं, बट हमारी कुछ शर्तें हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ना, कोई शर्त नहीं मानेंगे, बल्कि हमारी भी कुछ शर्तें हैं। एक, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, और दूसरा, अब जो आपके नए लीडर होंगे वो भी हम ही चुनेंगे। जिसके बाद ईरान ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि ये सब तो नहीं हो सकता। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ नए कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ नई धमकियां दे रहे हैं, जो मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रंप की जो लेटेस्ट वार्निंग ईरान को गई है वो है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड। ही वार्न्ड दैट न्यू टारगेट्स इनसाइड ईरान आर अंडर कंस्ट्रक्शन इफ ईरान कंटिन्यूज अटैक। ट्रंप सेड ईरान्स एक्शन कुड लीड टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि बहुत सारे नए ठिकानों पे हमला करने की तैयारी चल रही है। अगर ईरान ऐसे ही अटैक करता रहा तो ईरान में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। ये धमकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है और हम सभी को पता है उन्होंने अगर ये बोला है तो वो कर भी सकते हैं, क्योंकि भैया अलग ही बंदा है वो, है ना। आगे बात करी जाए, ट्रंप ने क्या डिमांड करी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनकंडीशनल सरेंडर। कोई शर्त नहीं है, चुपचाप आओ, घुटने टेक दो, नया लीडर हम चुनेंगे, बात खत्म। जैसे वेनेजुला के साथ किया उन्होंने, वैसे वो करने की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, मैं आपको बताऊं। जिसमें ईरान का बयान आया है कि अब ये सब तो आप सपने में सोच लो, ये सब नहीं होने वाला। तो ईरान ने भी क्लियर कट जवाब दिया, जैसे कि ईरान रिजेक्ट दिस डिमांड एंड कॉल्ड इट जस्ट अ ड्रीम। सपना बताया उन्होंने कि ये तो सपना है आपका कि हम अनकंडीशनल सरेंडर कर देंगे। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की इंपॉर्टेंस के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 बिलियन री इंश्योरेंस अनाउंस करा। ये मैंने आप सभी के साथ कल ही डिस्कस कर दिया था। अगर वहां पे किसी को डैमेज हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए $20 बिलियन का री इंश्योरेंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस करा है। अब वॉर की सिचुएशन क्या है इस समय? द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड after US-Israeli attack inside Iran. Iran responded with missile, drone and attack on US bases and Gulf countries. Fighting and air strikes are still continuing across the region. लगातार जारी है, कोई रुकावट थकावट नहीं है यहाँ पे। अगर सिंपल समरी देखी जाए तो ट्रंप थ्रेटनिंग स्ट्रॉन्गर अटैक ऑन ईरान, धमकी दे रहे हैं कि तेज अटैक हो जाएगा और ज्यादा। ईरान से सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी अनकंडीशनल। यूएस ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ऑयल शिपिंग विया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शिप्स वगैरह को, बट हो नहीं पा रहा है अभी तक। तो वॉर की टेंशन काफी हाई है। अब कुछ अटैक्स के बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। रिसेंट यूएस एंड इजराइल हैव कैरिड आउट थाउजेंड ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टारगेट्स इन द लास्ट वीक। ठीक है, रिपोर्ट्स से ओवर 3000 टारगेट्स, मिसाइल बेसिस, मिलिट्री साइट्स, लीडरशिप लोकेशंस वर हिट। 3000 से ज्यादा टारगेट करे गए थे, 3000 से ज्यादा लोकेशंस को हिट करा गया यूएस और इजराइल के द्वारा ईरान में। ईरान क्लेम कर रहा है कि 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जब से जंग शुरू हुई है। 1300 से ज्यादा लोग ईरान में। ठीक है, ईरान का रेटिलिएशन कैसा रहा? ईरान ने भी बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी, ड्रोन छोड़े, पूरे मिडल ईस्ट में छोड़े इन्होंने। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आप सभी के साथ रिसेंट के टारगेट इंक्लूड करूं तो कतर में अल उइद यूएस एयरबेस अटैक किया गया है। यूएई में अल दाफरा बेस अटैक करा गया है। बहरान में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया। कुवैत एंड सऊदी अरेबिया में भी अटैक किया गया है। अब ईरान की बात करी जाए, ईरान हैज ऑल्सो बीन अटैकिंग रडार सिस्टम एंड एयर डिफेंस नेटवर्क यूज्ड बाय द यूएस इन द रीजन। तो
किसी भी रीजन में यूएस का ये रडार सिस्टम वगैरह यूज होता है तो उस पर भी अटैक कर रहा है ईरान। अटैकिंग ऑयल टैंकर्स एंड शिपिंग, ये मैंने जैसा कि बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हर तरफ अटैक कर रहा है ईरान। कोई भी शिप जाती हुई दिख रही है उसे मार रहा है लगातार। गल्फ कंट्रीज को भी बड़ी बुरी तरीके से ईरान ने अटैक किया है। ईरान हैज फायर्ड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज दैट होस्ट यूएस बेसिस। जहां जहां यूएस के बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में, वहां सब जगह अटैक किया है इन्होंने ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे 170 मिसाइल्स एंड 100 ऑफ ड्रोन्स लॉन्च्ड टुवर्ड्स यूएई एंड मोस्ट वर इंटरसेप्टेड बट एक्सप्लोशंस डैमेज सिविलियन एरियाज। काफी सारे रोक दिए गए बट बहुत सारियों ने नॉर्मल लोगों की तरफ भी अटैक हुआ है, तो इनकी हत्या हुई है ऑलमोस्ट, आप भी कह सकती हैं। ट्रम्प्स लेटेस्ट स्टेटमेंट, ट्रम्प ने कहा कि वॉर ऑलरेडी वॉन, वो ऑलरेडी अपने आप को जीता करार भी कर चुके हैं, बट जो भी है मैंने आप सभी के साथ डिटेल शेयर करी। अब इन सबसे निकल के क्या आ रहा है? निकल के आ रहा है कि जो इनका मोटिव है या जो इनका कंक्लूजन इस वॉर का निकल ही नहीं पा रहा है, अंत नहीं दिख पा रहा, क्योंकि ईरान वहां से तैयार नहीं अनकंडीशनल सरेंडर के लिए और प्रेसिडेंट तैयार नहीं झुकने के लिए। आप ये देखो ना, वो बंदा कितना ईगोइस्टिक है। एक दिन पहले उन्होंने खुद कहा शाम को कि नए ईरानियन लीडर से हम बात करने के लिए तैयार हैं, अटैक करने के बाद, फैमिली मारने के बाद खामेनी की। सुबह ईरान ने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। शाम को ईरान ने खुद कह दिया कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पता है क्या बोलते हैं फिर? वो बोलते हैं अब बहुत देर हो गई है। एग्जैक्टली 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उन्होंने खुद बोला था बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि सुबह ईरान ने मना करा, शाम तक ईरान ने कहा तैयार है, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं बात करने के लिए बहुत देर हो गई। ये ईगो है बंदे का। तो यहां पे मैटर इतनी जल्दी सॉल्व होता दिख नहीं रहा है और इन सब की वजह से क्रूड ऊपर जा रहा है। टारगेट्स लगातार आप देख रहे हो बढ़ते ही जा रहे हैं और अब धमकी आई है कि ज्यादा बुरी तरीके से मारे जाएंगे लोग अगर ईरान का ऐसे ही अटैक रहा तो। हालांकि ईरान ने गल्फ रीजन पर अटैक करने के लिए इस समय मना कर दिया है कि अब हम गल्फ रीजन पर अटैक नहीं करेंगे, और सॉरी भी बोला है उनके प्रेसिडेंट ने वहां पे। अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही दिख रही है मुझे। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।